जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। मित्रों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद की कामना करता है, परंतु प्रश्न यह है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कई प्रकार से उपाय बताए गए हैं, लेकिन एक कार्तिक मास व्रत नियम को श्री हरि की कृपा प्राप्ति के लिए, सुख, शांति, धन, वैभव, संपदा प्राप्ति के लिए सहज और सरल साधन बताया गया है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कार्तिक मास के महिमा के बारे में। जी हाँ, आ गया श्री हरि का अति प्रिय कार्तिक मास। भारतीय संस्कृति में हर दिन का, हर मास का, हर व्रत त्योहार का महत्व है। वहीं कार्तिक मास का तो विशेष ही महत्व है। इस साल कार्तिक मास का आरंभ 9 अक्टूबर से 8 नवंबर तक है। हमारे धर्म शास्त्रों में कार्तिक मास में दान, पूजा, हवन, स्नान का विशेष महत्व माना गया है और इस मास को विशेष रूप से कार्तिक स्नान की संज्ञा भी दी जाती है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कार्तिक मास का हर दिन विशेष माना जाता है, लेकिन अति विशेष तिथियां भी कार्तिक मास में आती हैं, जैसे करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, वस द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ पूजा, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठी एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली इत्यादि कार्तिक मास में बड़े ही धूमधाम से इन सारे पर्वों को मनाया जाता है। इस दौरान देव उठी अथवा प्रबोधनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के पश्चात उठते हैं। इसी दिन के बाद से ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे शास्त्र और पुराण की दृष्टि से कार्तिक मास बहुत ही विशेष महत्व रखता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है, मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदनः तीर्थ नारायणाख्यम ही तीर्थ्य दुर्लभम कलो। अर्थात भगवान विष्णु के सदृश ही कार्तिक मास को भी दुर्लभ माना गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी माना गया है। कहा जाता है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है और वेद के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा दामोदर भगवान की पूजा करती हैं और भगवान के सन्मुख दीपदान करती हैं। इसलिए कहा जाता है कार्तिक मास में प्रमुखता 5 नियमों का पालन किया जाता है। प्रातः स्नानम, हरि जागरणम, तुलसी सेवनम, दीपदानम, उद्यापनम। जी हाँ, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्री राधा दामोदर भगवान की सेवा पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। कलयुग में इस मास को मोक्ष प्रदान करने वाला सबसे सरल माध्यम बताया गया है। पुराणानुसार कार्तिक मास को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। कार्तिक मास के पूजा के नियम का विधान आइए जानते हैं। कार्तिक मास में पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, तालाब, नहर अथवा तो घर पर ही स्नान कर भगवान श्री हरि की पूजा करें। इस मास में व्रत करने वाली महिलाएं प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा श्रवण करने का नियम भी लेती हैं। अक्षय नवमी को आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा श्रवण करें। पूरे कार्तिक मास में दान देने का भी विशेष महत्व है। इस मास को जहाँ रोगाशय अर्थात रोग विनाशक कहा गया है, वहीं सद्बुद्धि
प्रदान करने वाला भी लक्ष्मी का साधन तथा मुक्ति प्रदान करने में सहायक बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विशेष विधान है। संध्या के समय तुलसी जी के सन्मुख दीपदान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक मास में ही नहीं, हर मास में तुलसी जी की सेवा, पूजा और सेवन लाभकारी ही होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी आराधना की अतुलनीय महिमा बतलाई गई है। भक्ति पूर्वक तुलसी दल और मंजरी से श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से अनंत लाभ होता है। कार्तिक व्रत में तुलसी आरोपण का भी विशेष महत्व है। तुलसी श्री विष्णु प्रिया कहलाती हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी और शालिग्राम जी के विवाह उत्सव को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का भी अवश्य पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रती को चना, मटर इत्यादि दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ पदार्थों का तथा दूषित पदार्थों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन कार्तिक मास में विशेष महत्व रखता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा श्री हरि नाम संकीर्तन करें। प्रभु को अपने प्रेम भावों से रिझाएं। श्री हरि के सन्मुख भाव और प्रेम से नृत्य करना भी श्रेष्ठ कर माना गया है। अपने भक्तों के प्रेम भाव से श्री हरि अत्यंत शीघ्र रीझ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु भक्ति देवाय, प्रभु प्रीति देवाय, प्रभु शांति देवाय। ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान नाम जपते हुए, दीपदान करते हुए श्री हरि की पावन स्मृति में हमें ये कार्तिक मास को अत्यंत भक्ति पूर्वक में बना देना चाहिए। और इस पावन कार्तिक मास में भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे इस भौतिक संसार की माया जाल से हमें बचाकर अपने श्री चरणों की भक्ति और प्रीति प्रदान करें। कार्तिक मास के महात्म्य की इस वीडियो को आप आगे जन जन तक अवश्य पहुंचाइएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।